जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में ऊना से आपका स्वागत। और आखिर क्यों बंद है इंटरस्टेट बस और अब क्यों ऊना से नहीं चल रही है रेल, ये बताएंगे। इसी बीच आप बस अड्डा ऊना देखिए। तो ये ISBT ऊना है और बात करेंगे मार्च महीने के बाद से अब कुछ चहल पहल इस बस अड्डे पर शुरू हुई है, लेकिन दिक्कतें अभी भी काफ़ी हैं। यदि आप पंजाब के साथ लगते ऊना के इस अत्याधुनिक ISBT बस अड्डे में आएंगे और चाहेंगे कि आपने पंजाब की तरफ जाना है तो आपकी दिक्कतें बरकरार हैं। ना रेल ना बस, आखिर कैसे होगा ये सफ़र, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, जबकि अनलॉक हो चुका है। लेकिन सरकार ने इंटरस्टेट बस सर्विस जो है वो अभी तक भी शुरू नहीं की है। कब शुरू होगी इसको लेकर संशय बरकरार है। कभी सरकार कहती है कि जनाब अंबाला तक बसें चलाएंगे, दिल्ली नहीं ले जाएंगे, लेकिन क्या आप होशियारपुर, आप नंगल भी बस नहीं ले जा सकते? पंजाब के अगर नंगल की बात करें तो वहाँ से चंडीगढ़ के लिए बसेस उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ से नंगल कैसे जाएंगे ये सवाल है। एक प्राइवेट बस जो है वो बिना अनुमति नंगल से ऊना आ रही थी सवारियों को लेकर, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। 5 धाराएं उस पर लगाई गई। और अगर बात करें ऊना, जहां पे 8 रेलगाड़ियां आती थी, एक भी रेलगाड़ी अब नहीं है। संकट के समय सरकार ने ऊना दिल्ली के बीच जन शताब्दी रेलगाड़ी शुरू की थी, लेकिन पिछले महीने से वो रेलगाड़ी भी बंद है। और ये कब तक बंद रहेगी? हमारी रेलवे अथॉरिटी से बात हुई है तो पता चला है कि ये 12 अक्टूबर तक, यानी 2 दिन और बंद रहेगी। उसके बाद चलेगी या नहीं चलेगी इसका फैसला बाद में होगा। तो अब त्योहारों का सीजन आने वाला है, अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन किस तरह से लोग जो है वो पंजाब जा पाएंगे ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। अगर आपने इंटरस्टेट कहीं पे मूवमेंट करनी है तो कोई साधन जो है वो नहीं है। और बात करेंगे अगर PGI किसी ने जाना है, जहां के काफ़ी संख्या में लोग PGI जाते हैं, तो उनके लिए भी कोई बस सर्विस जो है वो मौजूद नहीं है। यहां से लोग टैक्सियां लेकर नंगल तक जाते हैं और नंगल के बाद जो कुछ पंजाब रोडवेज की बसेस हैं उनके जरिए ही आगे का सफ़र होता है। लेकिन लोगों की मुश्किलें जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जब तक कि आपने विद इन द स्टेट सारी बस सर्विस जो है वो लगभग बहाल कर दी है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई नियम, कोई सैनिटाइजेशन, कोई नियम नहीं रखा। तो आखिर इंटरस्टेट जो बस सेवा है उसे क्यों नहीं चलाया जा रहा? होना तो ये चाहिए था कि हिमाचलियों के लिए PGI तक जाने के लिए बसेस का प्रबंध होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका भी कोई प्रबंध नहीं है। ये ISBT ऊना है और यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार के इंतजाम है। क्या यहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जैसे पहले की गई थी जब केसेस नहीं थे, केसेस काफ़ी कम थे, लेकिन अब जो है केसेस भी बढ़ने लगे हैं, खतरा भी है। सुबह हमने सब्जी मंडी भी देखा, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, कोई नियम नहीं। तो बड़ी बात यह है कि यहाँ ऊना का ये आखिरी जो बस अड्डा है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, लेकिन इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो विद इन द स्टेट बसेस जो आप ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ तो जा सकते हैं,
लेकिन अगर आपने कहीं पंजाब या दूसरी तरफ जाना हो तो कोई भी जो सुविधा है वो मौजूद नहीं है। और जो रेल यहाँ से दिल्ली के लिए चलती थी वो एक सुविधा थी लोगों के लिए, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि रेल जो है वो किसान आंदोलन के चलते ठप की गई है। हालांकि जो पुख्ता रीज़न है वो नहीं बताया गया, लेकिन जो लोग थे उनकी दिक्कतें जो हल नहीं हो रही, रेल के साथ बस तो नहीं चल रही लेकिन रेल सेवा भी जो है वो बंद कर दी गई है। और ऊना की बात करें तो यहाँ पे पहले प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल उन्होंने सर्विस देने से मना कर दिया था, लेकिन जब से ITI और कुछ संस्थान स्कूल जो है वो खुले हैं, कुछ संख्या में वो जा सकते हैं, उसके बाद प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है उन्होंने बस सेवा जो है वो शुरू कर दी है। बताते हैं कि कितनी की बसेस यहाँ पे चल रही है, सवारियों का क्या स्थिति है। हालांकि जो सुबह का समय है वहाँ पे काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं या दूसरे लोग हैं वो बसेस के जरिए आ जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे नियम हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं पूरी तरह से। वो उनमें कोई भी नियम जो है यहाँ पे नहीं दिखाई देता, पूरी तरह से खुला है। कहीं जो भय की स्थिति है वो नहीं है। और जब तक कि इंटरस्टेट जो रूट है बसेस के शुरू नहीं किए जाते तब तक कहीं न कहीं दिखते हैं। पूरी तरह संख्या में जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है वो भी अभी नहीं सड़कों पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जब तक कि नहीं चलती बसेस तब तक फुल तादाद में जो नहीं चला पाएंगे बसें। हालांकि जो कुछ बसें हैं प्राइवेट वो आए हैं, पहले 1-2 बसें ही थे, अब 8-10 बसेस जो है वो प्राइवेट चल रही है। करीब 20 के करीब जो HRTC के रूट हैं वो चल रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि अगर आपने इंटरस्टेट ट्रैवलिंग कहीं करनी है, होशियारपुर जाना है, ज़्यादातर ऊना ज़िला के लोग जो है उनकी निर्भरता है पंजाब पर। कोई नंगल, होशियारपुर, PGI चंडीगढ़ और दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जाना होता है। और अधिकतर लोग यहाँ से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अपने चेकअप के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए लोग जो है वो पंजाब में जाते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई भी बस सर्विस मौजूद नहीं है, ऐसे में केवल टैक्सियों का और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। दिक्कत उन लोगों को है जिनके पास ना अपने साधन है, वाहन है, और ना ही उनके पास इतने साधन है कि वो टैक्सी कर सके। दिक्कत उन लोगों के है जो PGI जाना चाहते हैं या दूसरे स्थानों पर। सरकार कब फैसला लेगी इसको लेकर संशय बरकरार है। कभी कहा गया कि 15 को फैसला आएगा, कभी इससे पहले की बात थी, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है वो तय नहीं है। ISBT ऊना में पूरी तरह से ये खुल चुका है और यहाँ पे चहल पहल पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। सुबह के समय यहाँ पे काफ़ी जो रश देखने को मिलता है, और अभी इसी के चलते क्योंकि ITI खुली है, कुछ और संस्थान खुले हैं, तो काफ़ी लोग जो है अब बसों के जरिए आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सवाल ये है कि जो इंटरस्टेट जो ट्रैवल करना चाहते हैं लोग, एक स्थान से नंगल, पंजाब, होशियारपुर या चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत है। और बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए आते जाते थे, या वहाँ से हिमाचल के लोग काफ़ी संख्या में उस एकमात्र रेल का जो प्रयोग करते थे, वो रेल भी बंद है। कितने दिनों तक बंद रहेगी? अभी तक 12 तारीख बताई गई है, 12 अक्टूबर बताई गई है, लेकिन आगे कब चलेगी इसको लेकर संशय जो है वो बना हुआ। पिछले काफ़ी दिनों से यह रेल सेवा बंद है। रेल सेवा तब शुरू की गई थी जब कोविड का एक संकट काल था और स्पेशल ट्रेनें ऊना के लिए चलाई गई थी। 8 रेलगाड़ियां आई थी ऊना देश के विभिन्न राज्यों से, और उसके बाद दिल्ली और ऊना के बीच जो जनशताब्दी थी उसे बहाल कर दिया गया था।
ये लाइफ लाइन थी हिमाचलियों के लिए, और दिल्ली जितने भी सर्विसेज में जाने वाले, आर्मी में जाने वाले जवान थे उनके लिए फ़ायदेमंद थी। लेकिन अब क्योंकि ये बंद है, ऐसे में टैक्सियों के सहारे ही जो सेना के जवान हैं उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, वहाँ से ही आगे का सफ़र तय हो पाता है। अभी तक बताया गया है कि जो जनशताब्दी है वह अम्बाला तक आती है, और उसके आगे क्योंकि किसान आंदोलन है उसके मद्देनज़र इस रेल सेवा को बंद कर दिया गया है। कब तक बंद होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ISBT ऊना जो पंजाब के साथ ये आखिरी बस अड्डा है, इसके बाद महतपुर यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर नंगल है। अगर किसी ने पंजाब नंगल में जाना हो, यूं तो अब कोई बाधा नहीं है, कोई परमिट नहीं लेना पड़ता एग्जिट एंटर के लिए, लेकिन अगर जाना हो तो केवल टैक्सी ही एकमात्र सहारा है। आप बस अड्डे पर पाएंगे कि पूरा यहाँ पे पूरा खुला माहौल है, कहीं भी कोई जो है यहाँ पे नियम कायदे कानून नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई भय नहीं है। इसी प्रकार सब्जी मंडी में भी हमने देखा कि किसी प्रकार की कोई भी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे नियम नहीं थे। अब सब कुछ सिस्टम राम भरोसे हुआ है, तो ऐसे में इंटरस्टेट जो बस सेवा है उसे भी खोलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हिमाचल के जो PGI जाते हैं या चंडीगढ़ के दूसरे स्वास्थ्य संस्थान हैं बड़े, वहाँ पे रेगुलर जाते हैं, और उन लोगों को दिक्कत है कि वो कैसे जाएं। यहाँ तक कि जो हरिद्वार है वहाँ पे भी सरकार ने शायद मना किया था बसेस के लिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी अभी लोगों को कई प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। इंटरस्टेट बस रूट जो है वो कब बहाल होंगे, इसको लेकर लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है ऊना ज़िला, तो यहाँ की सारी निर्भरता जो है वो पंजाब पर है, और पंजाब में लोगों का फ्रीक्वेंटली आना जाना है यहाँ से विभिन्न, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य संस्थान वहाँ पे हैं, तो लोगों को दिक्कतें उन लोगों को है जिनके पास ना अपने साधन है, ना उनके पास इतना आर्थिक क्षमता है कि वो टैक्सियाँ कर पाए। तो जब तक ये बसेस नहीं चलती, इतना लंबा जो है अरसा 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लोगों की परेशानियाँ जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ अब त्योहारों का सीज़न आने वाला है, नवरात्रे हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायियों को दिल्ली जाना होता है, दिल्ली से वो काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं, वहाँ से सामान लाना और वहाँ से आना जाना। तो क्योंकि जनशताब्दी भी बंद है, यहाँ से बस भी नहीं चल पा रही, ऐसे में कैसे वो अपना व्यवसाय करेंगे। पहले ही 6 महीने से ज़्यादा समय से वो अपने आर्थिक जो व्यापार है उसमें घाटा है, नुकसान हो चुका है, और काफ़ी जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक परेशानी जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। सरकार जो है, सरकार की तरफ नज़र लगाए हुए हैं लोग कि कब जो है इंटरस्टेट बस जो है रूट खोले जाएंगे, और कब जो ये ट्रेनें हैं जो 8 रेलगाड़ियाँ ऊना से चलती थी, सबसे बड़ी लाइफ लाइन थी, जो दौलतपुर चौक से दिल्ली और बरेली के लिए रेलगाड़ी चलती थी, वो तब से बंद है। 23 मार्च के बाद से उस रेलगाड़ी को बंद किया गया था, अभी तक बहाल नहीं किया गया। जनशताब्दी चलाई गई थी, उसे फिर से बंद कर दिया गया है। ऊना अम्बाला, ऊना से सहारनपुर, और इस प्रकार नांदेड़ साहब, काफ़ी रेलगाड़ियाँ ऊना से, दौलतपुर से जयपुर के लिए रेलगाड़ी चलती थी, सारी की सारी बंद पड़ी है। कोई रूट ऐसा नहीं है जिसके जरिए लोग जो है इंटरस्टेट ट्रैवलिंग कर पाएँ। कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो ख़त्म होने का नाम ले रही। जब ऐसे में जब तक कि सरकार ने विद इन द स्टेट सारे रूट खोल दिए हैं, सारे नियम खत्म कर दिए गए हैं, तो फिर दूसरे राज्यों के लिए क्या पाबंदियां हैं। बॉर्डर एरिया के लोगों की ये दिक्कत है। यदि कुछ बसेस जो है नंगल, पंजाब, होशियारपुर के लिए चलाई जाए, तो जो लोग हैं जिनकी बड़ी संख्या में यहाँ से उधर रिश्तेदारियाँ हैं, कोई स्वास्थ्य संस्थान है, वहाँ पे जाते हैं, तो लोगों की राह जो है वो आसान हो सकती है। ये एक प्राइवेट बस है, और यहाँ पे जानेंगे कि क्या स्थिति है इनकी। और
यहाँ पे आपका कौन से कहाँ जा रहे हैं बस? ये बस तो जाओ जा रही सर। जाओ। क्या रिस्पॉन्स है अब? अभी रिस्पॉन्स तो कुछ भी नहीं है अभी तक। जी, थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क है, पहले से कुछ है। तो जो खर्चा है वो खर्चा मतलब तेल सेल बराबर ही है अभी तक। जी। हाँ जी। तो जब दूसरे राज्यों की बसेस खुल जाएंगी, स्कूल खुलेंगे, तब चलेगा ये? तभी चलेगा काम है। जी। जब बाहर से पंजाब एरिया बाउंड्रियाँ खुल जाएगी तभी होगा ना। हाँ जी। अभी तक लोग जो है वो कैसे जा रहे हैं पंजाब जाना हो? अभी तो टैक्सी कर रहे हैं, तो टैक्सी को सहारा ले रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं उधर मैथपुर तक। मैथपुर में ऑटो तक? ऑटो में जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप मंडी से ऊना आते हैं? जाओ से आती है हमारी गाड़ी, जाओ से आती है। जाओ से हर रोज एक आईटी है वन, आना और जाना ही है। हाँ जी। तेल का खर्चा पूरा? तेल का खर्चा पूरा हो रहा है बस। लोगों सवारी का बहुत कम है उधर भी, सवारी भी कम ही है। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा लोगों को डर है ना कोरोना का बहुत अभी। हाँ जी। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये ISBT है और 12 किलोमीटर ऊना महतपुर और 6 किलोमीटर आगे नंगल, 18 किलोमीटर सफ़र करने के लिए लोग ऑटो का सहारा ले रहे हैं, यहाँ से टैक्सियों में जा रहे हैं, वहाँ से बसेस ले रहे हैं। तो सरकार को इसके मद्देनज़र कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के लोगों की जो पंजाब पर निर्भरता है, पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता है, वहाँ के स्वास्थ्य संस्थानों में जाते हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे व्यवसायियों को वहाँ पे जाना पड़ता है क्योंकि पूरी को पूरा जो हब है, होलसेल मार्केट है, वो पंजाब में है। तो जब तक ये नहीं खुल पाती तब तक न व्यापार चल पाएगा, न लोगों को राहतें मिल पाएंगी। ट्रेन बंद, बस बंद, आखिर कैसे होगा ये सफ़र? ये कब जो दिखते हैं दूर होंगी, इसको लेकर बड़ा सवाल जो बना हुआ है। ISBT ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।